सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिस ड्रामे का नाम है गो प्रिंसेस गो, जो कि 2015 में रिलीज़ किया गया ड्रामा है। आई होप मैं आपको ड्रामा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप इजीली इस ड्रामे को समझ पाए। और इस वीडियो में मैं वीडियो का लाइक एम भी रख लेती हूँ जो कि है 500 लाइक्स। तो आई होप आप बहुत ही जल्दी 500 लाइक्स भी कंप्लीट कर देंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो किसी के पास जा रही थी और आपस में कह रही थी कि हमें उस पे सीधा अटैक करना है और उसे बोलने का मौका नहीं देना है वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। पे दूसरी तरफ किसी पार्टी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जांग पेंग, जो कि लड़कियों को अप्रोच करने में और उन्हें तुरंत छोड़ने में माहिर था। तभी उस पार्टी में वो लड़कियां भी पहुंच जाती है जिसे देखकर जांग पेंग वहां से चुपचाप जाने लगता है, पर गलती से जांग पेंग किसी लड़की को पूल में धक्का दे देता है, जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए जांग पेंग भी पूल में चले जाता है। पर वो लड़की जांग पेंग को हील से सर पर मार देती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। जब जांग पेंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़के से लड़की बन चुका है और किसी महल में है। तभी वहाँ पे लूली नाम की एक लड़की आती है और जांग पेंग को क्राउन प्रिंसेस कह के बुलाती है। तब यहाँ पे जांग पेंग को पता चलता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है और साथ ही साथ जिस बॉडी में उसकी सोल है उसका नाम है जांग पेंग पेंग। ये सब पता चलने के बाद चेंग चेंग सोचता है कि अगर मैं दोबारा से मर जाऊं तो शायद से मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूं, लेकिन जितनी बार भी चेंग चेंग मरने की कोशिश करता तो लूली उसे आकर रोक देती। बाद में चेंग चेंग डॉक्टर सॉन्ग से पॉइजन मांगती है, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग चेंग चेंग को पॉइजन देने से मना कर देता है क्योंकि वो तो एक क्राउन प्रिंसेस है। तब चेंग चेंग लड़की तो है लेकिन उसके अंदर तो आदमी की आत्मा है, जिस वजह से चेंग चेंग डॉक्टर सॉन्ग को काफी मारती है और जबरदस्ती पॉइजन लेकर पी लेती है। पॉइजन पीने के बाद वहां लूली आती है और रोने लगती है, जिस पर डॉक्टर सॉन्ग कहता है कि घबराओ मत, ये जो पॉइजन चेंग चेंग ने पिया है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ आदमियों पे होता है ना कि औरतों पे, जिस वजह से इस बार भी चेंग चेंग मरने से बच गई। अब पेंग पेंग भी थक जाती है कि तभी उसके पास लूली आती है और कहती है कि मुझे पता चल गया आप खुद को नुकसान क्राउन प्रिंस का टेंशन पाने के लिए कर रही है ना, लेकिन मैं आपके लिए न्यूज लेके आई हूँ। उस चुड़ैलनी जिसने आपको जियांग्यान ने पानी में गिराया था उसको रानी जो है पनिशमेंट दे रही है। अब पानी का नाम सुनते ही पेंग पेंग को पानी के अंदर के कुछ इंसिडेंट याद आने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ पे लूली आगे बताती है कि जियांग्यान की पनिशमेंट कम करवाने के क्वीमिंग घुटनों में बैठे हैं रानी के महल के सामने। पर मुझे ये तो समझ में आ गया कि क्वीमिंग जियांग्यान की पनिशमेंट कम करवाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो तो उनकी पत्नी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्राउन प्रिंस आपको छोड़कर वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। लूली आगे बताती है कि जियांग्यान ने आपको पानी में गिराया है, इस वजह से जियांग्यान को सीधा मौत की सजा भी मिल सकती है। मौत की बात सुनते ही पेंग पेंग खुश हो जाती है और कहती है कि राजमहल चलो। जब पेंग पेंग राजमहल पहुंचती है तो वहाँ क्वीशेंग और क्वीमिंग साथ बैठे हुए थे जियांग्यान की पनिशमेंट कम करने के लिए, तो उन्हें देखकर वहाँ पे पेंग पेंग भी उनके साथ बैठ जाती है। जब ये बात रानी को पता चलती है कि पेंग पेंग भी यहाँ आ गई है तो पेंग पेंग के लिए रानी महल से बाहर आ जाती है। रानी के बाहर आते ही पेंग पेंग उनके पास जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि जियांग्यान को छोड़ दो, मैंने ही क्वीशांग को धक्का दिया था पानी में, आप मुझे मार दो। पर रानी को यहाँ पे लगता है कि पेंग पेंग ये सब अपने पति के लिए कर रही है ताकि उन्हें इस हालत में काफी देर तक बैठा ना रहना पड़े। जिसके बाद रानी आदेश देती है कि जियांग्यान की पनिशमेंट खत्म कर दो और ये भी आदेश देती है कि पेंग पेंग को वापस घर भेज दिया जाए। और यहाँ पे जियांग्यान की उठने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके बाद उसका पति क्वीमिंग उसे उठाता है अपनी गोदी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ देख के क्वीशेंग खुश नहीं था क्योंकि क्वीशेंग चाहता था जियांग्यान को उठाना। जब क्वीशेंग घर जा रहा होता है तो उसे 9th प्रिंस का कैरेज दिखता है, जिसके बाद क्वीशेंग अपने सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। उनके पास पहुंचते ही क्वीशेंग कहता है कि आजकल मेरे भाई को लोगों के काम के बीच में आना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। क्वीशेंग ये सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि क्वी हान ने ही पेंग पेंग को पानी में से बाहर निकाला था, लेकिन वो 9th ब्रदर था और क्वीशेंग 3rd ब्रदर था। इस वजह से क्वी हान आराम से बात करता है अपने भाई से और कहता है कि उस टाइम पे क्राउन प्रिंसेस को बचाना जरूरी था, इसलिए मैंने उन्हें बचाया, वरना आप तो कहीं और ही किसी काम से बिजी थे। दूसरी तरफ पेंग पेंग उदास होती है कि अचानक से उसे कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। एक्चुअली में उसे पीरियड्स हो गए थे, जिसके बाद पेंग पेंग हेड स्टैंड कर लेती है ताकि बॉडी का ब्लड वापस बॉडी में चले
चले जाए, क्योंकि असलियत में तो पेंग पेंग के अंदर जांग पेंग की सोल थी। जिसके बाद वहाँ पे लूली आती है और पेंग पेंग को काढ़ा पिलाती है और स्केच बुक दिखाती है जिसमें क्राउन प्रिंस ने अपनी बाकी वाइफ्स के स्केचेस बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो एक राजा की हजारों पत्नियां होती थी पर क्राउन प्रिंसेस एक ही होती थी। और यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस का दर्जा पेंग पेंग को मिला हुआ है। और यहाँ पे ना पेंग पेंग को सारी की सारी पत्नियां काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्वी शेंग की। जिसके बाद पेंग पेंग क्वी शेंग की सभी पत्नियों को एक साथ बुलाती है और उनसे पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। अगले दिन पेंग पेंग लड़कों की ड्रेस पहनकर अकेले घूमने के लिए निकल जाती है, जहाँ पे लूली बार बार मना करती है पेंग पेंग को, लेकिन पेंग पेंग फटाफट भागती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में पेंग पेंग ब्रॉथल जाती है, जहाँ पे जाके वो खूब ज्यादा मस्ती करती है और ड्रिंक भी करती है। बीच में पेंग पेंग को वॉशरूम लगती है, जिस वजह से वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पे क्वी हान ऑलरेडी मौजूद होता है, यानी कि पेंग पेंग गलती से मेल वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद पेंग पेंग को समझ में आ जाता है कि वो अभी लड़की की बॉडी में है, जिस वजह से पेंग पेंग वहां से चली जाती है। अगले दिन रानी ने पार्टी रखी होती है, जहाँ पे उन्होंने पेंग पेंग को भी बुलाया होता है, क्योंकि क्वी शेंग घूम के वापस आने वाला था। रात को क्वी शेंग की सारी पत्नियां क्वी शेंग के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पेंग पेंग पहुंचती है और क्वी शेंग की पत्नियों के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। जिस पर लूली पेंग पेंग को साइड में ले आती है और कहती है कि आप भूल गए, पिछली बार आपने वांग जाओ को 20 बार प्लैंक करने के लिए कहा था, जिस वजह से वो अभी तक आपसे नाराज है। तभी वहाँ थोड़ी देर में क्वी शेंग आता है और पेंग पेंग के सामने अपनी बाहें फैला लेता है, जिस पर पेंग पेंग किसी को शक ना हो कि वो लड़का है, तो पेंग पेंग वहाँ पे सभी के सामने क्वी शेंग को गले लगा लेती है। जिसके बाद पेंग पेंग को पता चलता है कि क्वी शेंग ने अपनी बाहें पेंग पेंग को गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि ड्रेस चेंज करवाने के लिए की थी। जिसके बाद पेंग पेंग के सामने क्वी शेंग जाता है और कहता है कि तुम इतना भी वेट नहीं कर पा रही हो। अंदर जाने के बाद क्वीन शेंग पेंग पेंग की काफी केयर करता है और उसकी मदद भी। ये सब कुछ देख के जियांगिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और पेंग पेंग को ये सब कुछ देख के यकीन नहीं हो रहा होता है। जिसपे पेंग पेंग क्वीन शेंग से पूछती है कि तुम अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गए, जिसपे क्वीन शेंग कहता है कि ये सब कुछ मैं ग्रैंड मदर को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जो कि रानी भी है। थोड़ी देर बाद पेंग पेंग क्वी मिंग की तरफ इशारा करती है, जो कि जियांगिन का हस्बैंड है और क्वी शेंग का 2nd नंबर का भाई। और यहाँ पे पेंग पेंग इशारों में क्वी मिंग को कैप उतारने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे क्वी मिंग को समझ पाता कि उतने में रानी क्वी मिंग को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी कैप काफी अच्छी लग रही है, ऐसी कैप तुम क्वी शेंग के लिए भी बना देना। जिस पर पेंग पेंग मनी मन हंसने लग जाती है, क्योंकि ग्रीन कैप चाइना में तब पहनते हैं जब उनकी वाइफ उनको चीट कर रही होती है। थोड़ी देर में रानी कहती है कि मुझे खुशी हुई कि क्वी शेंग अपनी पत्नी की केयर करता है, और फिर रानी वहां से चली जाती है। जिसके बाद क्वी शेंग और जियांगिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और बेचारे क्वी मिंग और पेंग पेंग उन्हें देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्वी हान आ जाता है, जिसे देख के पेंग पेंग अपना मुंह छुपा लेती है, क्योंकि पेंग पेंग क्वी हान से वॉशरूम में जो मिली थी। और यहाँ पे पेंग पेंग को पता चलता है कि क्वी हान क्वी शेंग का 9th नंबर का ब्रदर है। क्वी हान आता है और क्वी शेंग से कहता है कि रास्ता बहुत खराब था, इसलिए मैं आपको टोस्ट देता हूँ। तो यहाँ पे टोस्ट करता हूँ का मतलब होता है कि एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं करना और फिर साथ में वाइन पीना। जिसके बाद क्वी हान पेंग पेंग को भी वाइन ऑफर करता है, क्योंकि क्वी हान पेंग पेंग को ड्रिंक करता हुआ देख चुका था। जिसके बाद पेंग पेंग वाइन पीना एक्सेप्ट कर लेती है, पर ये सब कुछ क्वी शेंग को अच्छा नहीं लगता है और क्वी शेंग ढेर सारे वाइन्स लगाता है और क्वी हान को साथ में पीने के लिए कहता है। इन सब में पेंग पेंग को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो पेंग पेंग वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पे क्वी हान भी आ जाता है और पेंग पेंग को देखकर वापस जाने लगता है। जिस पर पेंग पेंग क्वी हान को रोकती है और ब्रॉटल वाली बात किसी को ना बताने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। जिस पर क्वी हान कहता है कि मैं वहाँ पे किसी काम के सिलसिले से गया था। पर पेंग पेंग मनी मन सोचती है कि मुझे पता है कि आदमियों का कैसा काम होता है, और यहीं पर ये सीन कट होता है। सीन चेंज होता है और जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेंग पेंग घूम रही होती है, क्योंकि उसे लूलई ने वहाँ पे बुलाया होता है। तभी वहाँ पे यांग्यान आ जाता है, जो कि एक सिपाही है और पेंग पेंग को कहीं लेके जाता है। वहाँ पेंग पेंग देखती है कि जियांगिन किसी आदमी से बात कर रही होती है, और वो आदमी और कोई नहीं क्वी शेंग होता है। जिसके बाद पेंग पेंग को समझ में आता है कि लूलई ने क्यों उसे जंगल में बुलाया था, जबकि पेंग पेंग तो कुछ और ही खराब समझ रही थी।
थोड़ी देर तक पेंग पेंग और यांग यान उनके रोमांटिक सीन को देख रहे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। खास करके यांग यान तो स्नैक्स भी खा रहा होता है उस टाइम पे। स्नैक्स खत्म होने के बाद यांग यान जब अपने हाथ साफ करता है तो हाथों की आवाज क्वीन शेंग सुन लेता है और यांग यान को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद जहाँ से आवाज आई होती है उसी तरफ जाने लगता है। यांग यान उसी टाइम पे तुरंत पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन पेंग पेंग फंस जाती है, जिसे क्वीन शेंग देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे चेंग चेंग कहती है मैं यहाँ पे मून देखने आई हूँ कि तभी अचानक से बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने का मतलब ये होता है कि अभी पेंग पेंग ने झूठ कहा है। क्वी शेंग पेंग पेंग पे चिल्लाता है और जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। क्वी शेंग के जाते ही यांग यान पेड़ में से आवाज लगाता है पेंग पेंग को, क्योंकि ऊपर चढ़ते टाइम यांग यान की ड्रेस खुल गई थी और अब यांग यान पेंग पेंग की मदद चाहता था। लेकिन पेंग पेंग अभी अभी क्वी शेंग से काफी ज्यादा गुस्से में थी और यांग यान ने भी उसकी मदद नहीं की थी, जिस वजह से क्वी शेंग यांग यान की मदद नहीं करती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है और बेचारा यांग यान वहीं पे ही रोता रह जाता है। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है और अगला पार्ट भी मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊंगी। अभी हमें ये भी देखना है कि किस तरह से पेंग पेंग और क्वी शेंग के बीच में रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि पेंग पेंग एक लड़का है तो क्या कोई लड़का लड़के से थोड़ा ना लाइक करेगा। और बाद में अगर बाई चांस पेंग पेंग वापस अपनी लाइफ में चली गई तो क्या होगा, क्या क्वी शेंग लड़की बन के आएगा उसके लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। अगली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी।